हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज डेथ ऑफ ए पार्टनर में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फुल लेंथ क्वेश्चन जहां पे क्लास पूरी तरीके से डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो आई होप आपने इससे दो पार्ट अच्छे से देख लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 3। फुल लेंथ क्वेश्चन, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिसकी डेथ हो गई है उसका कैपिटल अकाउंट एक लेजर अकाउंट है। ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। जिसकी डेथ हुई है उसको जो जो कुछ दोगे आप वो सब यहाँ पे क्रेडिट, और जो जो चीजें क्लास उससे लेनी है वो वहां पे क्लास क्या हो जाएगा, डेबिट। और लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा, जितना भी जिसकी डेथ होगी उसको पैसे दे नहीं सकते, तो ये सारा का सारा पैसा क्लास उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर डाल दोगे। मैं आगे चल के आपको एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी दिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए मान लो उसका जितना भी शेयर बनता है वो सारा कैलकुलेट करो, जितना उससे लेना है वो सारा माइनस करो। जो बचेगा हम बोलेंगे भाई ये तुम्हारे एग्जीक्यूटर को मिलेगा। उसकी तो डेथ हो चुकी है, उसको तो नहीं मिल सकता, वो तो जिंदा ही नहीं है। तो क्लास सारा का सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। तो सारा बैलेंस जितना भी है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालेंगे और फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे। ध्यान रखना, रिटायरिंग पार्टनर में जो भी हम कैश पे करते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को ही पे करते हैं। लेकिन डिसीज डेथ में, ये क्वेश्चन क्लास सीयूईटी में पूछा गया था 2024 में। तो जो भी डिसीज पार्टनर है ना क्लास, जिसकी डेथ हुई है, उसको पेमेंट कभी भी उसके अकाउंट में नहीं डालते, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डालते हैं। तो अगर ये बोला जाए कि डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा, तो उसके एग्जीक्यूटर में जाएगा और हम एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे, ना कि डिसीज को पेमेंट करेंगे। तो जैसा आपने रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है बिल्कुल वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो जो चीजें क्लास आप यहाँ पे उसको देते चले जाओगे वो क्लास यहाँ पर आता चला जाएगा। जो जो उससे लेते चले जाओगे क्लास वो आप डेबिट साइड लिख दोगे। दैट्स इट। लाइक ये ओपनिंग बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी। और अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है तो आप यहाँ लिख देना। अगर डेबिट बैलेंस है तो क्लास आप यहाँ लिख दोगे। लोन अगर उस पार्टनर ने कुछ दिया था उसको पैसा लौटाना है वो यहाँ पे। पीरियड सस्पेंस क्लास प्रॉफिट है, जिसकी डेथ हुई है उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री आपको क्या सिखाई थी, प्रॉफिट्स की एंट्री। पीरियड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या लिखोगे, बाई पीएनएल सस्पेंस। रीवैल्यूएशन का गेन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम लोग क्या लिखते हैं, अंदाजे से निकाला जाता है, वो भी किस नाम से आता है, पीएनएल सस्पेंस के नाम से। और सैलरी और कमीशन जो भी है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात और याद दिला देता हूँ, आप भूल गए होगे कि ये जो पीएनएल सस्पेंस प्रॉफिट्स का है और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी पीएनएल सस्पेंस के नाम से आएगा, और सैलरी और कमीशन, ये तीनों चीजें पीएनएल सस्पेंस, ये प्रॉफिट्स, डिसीज का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और सैलरी, ठीक है, बेसिकली सैलरी जो है, ये तीनों मंथ बेसिस पे या टाइम बेसिस पे दिया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग मंथ बाई 12 या डेज अपॉन 365 करते हैं। बाकी सब में उसका शेयर उठा के दे देंगे। और यहाँ पे बांटने वाले सारे के सारे आइटम भी आएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लाइक जनरल रिजर्व, पी&एल, WCRIFR, वो सारा आएगा। डेबिट साइड, लोन टू पार्टनर, पार्टनर को कोई लोन दिया है तो क्लास उससे लेंगे। रिवैल्यूएशन लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लाइक गुडविल हो गया, पीएनएल सस्पेंस हो गया, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया वो। और ये पीएनएल सस्पेंस किसके लिए क्लास, लॉस के लिए। अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे बाई पीएनएल सस्पेंस, लॉस हुआ तो टू पीएनएल सस्पेंस। गुडविल जो राइट ऑफ हो रखा है वो, और टू क्लास टू ड्राइंग्स, यहाँ पे ड्राइंग्स आएगा, और जो भी बैलेंस है वो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज गुडविल भी है, वो भी क्लास यहाँ पे आएगा। गुडविल की एंट्री तो पता है आपको, मान लो ABC 3 पार्टनर है, बी छोड़ के जा रहा है AC, तो एंट्री क्या होगी, AC to B। तो A में, C में to B में बाई A और बाई C। ये गुडविल का पॉइंट सेम है, जो आपने गुडविल देखा है ना, उसमें गुडविल का जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो रिटायरमेंट जैसा ही है। कुल मिला के जो जो उसे देना है सब इधर, जो जो लेना है सारा इधर, जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। और बेसिकली क्या क्या चीजें दी जाती हैं, बांटने वाले जो आइटम्स होते हैं, जनरल रिजर्व, पीएनएल वगैरह। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो उसका गेन, गुडविल की एंट्री बाई रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना। और ओपनिंग बैलेंस हो गया, करंट बैलेंस हो गया, करंट अकाउंट का बैलेंस अगर करंट अकाउंट है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्लास पीएनएल सस्पेंस के नाम से डालेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट। अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे और साथ में कैपिटल अकाउंट बनाकर भी देखेंगे। सबसे पहला है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। इकबाल और कमल दो पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है वो 3:2 है। कमल की डेथ हो गई 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। जो लास्ट वाली बैलेंस शीट थी उसके 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डिड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव देयर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। क्या क्या चीजें दी जाएंगी उसको,
उसके हिस्से की कैपिटल दी जाएगी टिल द लास्ट बैलेंस शीट, जो लास्ट बैलेंस शीट में थी उसकी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ तक देना है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो डेथ तक ही देते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट देना है टिल द डेट ऑफ डेथ, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो पिछले साल का प्रॉफिट था ना उस बेसिस पे हम उसको प्रॉफिट देंगे। हिज ड्राइंग्स आर टू बी बियर इंटरेस्ट एंड एवरेज रेट ऑफ 2%, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है 2% इररेस्पेक्टिव द पीरियड। अच्छा सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ना क्लास, वो भी टाइम बेसिस पे ही चार्ज किया जाता है, राइट। पार्टनर्स इसकी डेथ हो रही है, उसके कैपिटल अकाउंट में जो ड्राइंग्स आता है उस पर इंटरेस्ट जो है वो भी चार्ज किया जाता है टाइम बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे इररेस्पेक्टिव पीरियड बोल रहा है तो हमें सीधे 2% ड्राइंग पे निकाल लेना है, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो है 20,000, 25,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली, ये 3 साल का प्रॉफिट है। कमल कैपिटल अकाउंट दे रखा है 40,000 और ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वर 5,000। ड्रॉ कमल्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटिव, यानी रमन का कमल का जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सारा का सारा बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालना है। तो नो डाउट हम उसके कैपिटल अकाउंट में सारा बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर ही डालते हैं। तो सबसे पहला यहाँ बनाते हैं क्लास वर्किंग नोट 1। इसमें ना वर्किंग नोट बनता है प्रॉफिट के लिए और गुडविल के लिए। इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो कोई भी गुडविल तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो हम एक ही नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज का नाम लिख लो। अब जो हमें पता है उसका नाम क्या है क्लास, कमल। कैलकुलेशन ऑफ कमल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ, ठीक है। कमल के हिस्से का प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालना है, हिज शेयर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। तो जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, तो लास्ट ईयर कितना है क्लास, 30,000 है। लास्ट ईयर बिल्कुल ये लास्ट वाला लेना है, 30,000 है और 30,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है। कमल का हिस्सा देखते हैं कितना है क्लास, इकबाल कमल दो ही पार्टनर है, 2/5 3/2। कमल का हिस्सा जो है वो है 2/5 और कितने महीने काम किया है क्लास, 3 मंथ्स। कमल टाइड 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद, तो 3/12। 30,000 का 2/5 3/12 करो, देखो कितना आ रहा है क्लास, 30,000 का 2/5, 30,000 2/5 आ गया 12,000 और 3/12 आ जाएगा 3,000। तो उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो आ गया आपका 3,000, ठीक है। बस और तो कुछ है नहीं। अब कमल का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। एक लेजर अकाउंट है, कमल कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट ये है डेबिट साइड और पर्टिकुलर्स। जो देना है वो सारा क्लास यहाँ लिखोगे, जो लेना है वो क्लास सारा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, अभी हमने वर्किंग नोट निकाला, वो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ठीक है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्किंग नोट 1, कितना अमाउंट है क्लास, 3,000, ठीक है। जो उसके हिस्से का प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ वो आ गया 3,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बाई बैलेंस BD, और आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, 2 ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें निकालना है, इस क्वेश्चन में ड्राइंग भी इधर आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी इधर आएगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो सबसे पहले जो कैपिटल है वो है कितनी, 40,000, ड्राइंग है 5,000। जो कैपिटल है 40,000, ड्राइंग है 5,000 और कैपिटल कितनी है 40,000, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 3% टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% है, तो 40,000 है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, 40,000 का 3% और 3 मंथ्स का, बिकॉज 3 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई, तो 3 महीने का ही क्लास आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जो कि बनेगा 300 ओनली, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ड्राइंग है वो कितना है, 2% है, इररेस्पेक्टिव पीरियड। इसमें पीरियड नहीं लेना, सीधा 2% दे दो। अगर पीरियड लिखा होता तो जरूर हम करते, पर एनम का होता तो, बट नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है, सारा का सारा दे दो, सीधा 2%। तो ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 2% है ना, इंटरेस्ट कैपिटल भी हो गया, बस खत्म। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर जो देना है, प्रॉफिट भी आपने दे ही दिया, बाकी बैलेंस शीट में बांटने के लिए कुछ है नहीं। तो ये क्लास कितना आएगा, 43,300, ठीक है, 43,300। गुडविल है नहीं इस क्वेश्चन में, अदरवाइज हम लिखते बाई जो रिमेनिंग पार्टनर उसके लिए। तो 43,300
43,300, 43,300, तो 43,300 में से माइनस कर दो 5,000 और 100, तो आएगा 38,200। ये जो भी बैलेंस है वो किस नाम से आएगा? टू कमल एग्जीक्यूटर। ये सारा का सारा पैसा उठाकर कमल के एग्जीक्यूटर में बैलेंस अमाउंट डाल देंगे। तो ये है क्लास डेथ ऑफ ए पार्टनर में ये फुल लेंथ क्वेश्चन। ये 4 नंबर तक का क्वेश्चन है, और पॉइंट्स होते तो 6 नंबर तक का भी बन सकता था। मैं तुम्हें इसका लोन अकाउंट भी दिखाऊंगा एग्जीक्यूटर का आगे चल के, डोंट वरी, जैसा रिटायरमेंट में करा था बिल्कुल वैसा ही है। बट ये देखो, आपको आई होप कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं, जो जो उसको देना है सारा इधर, जो जो लेना है सारा इधर, और क्वेश्चन बनाते हैं और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं फुल लेंथ क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये बैलेंस शीट दे रखी है। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा, कुरैशी और रॉस, ये एग्जामिनेशन में आ चुका है क्वेश्चन 6 नंबर का, तो ध्यान समझना। इनकी बैलेंस शीट में बांटने वाला आइटम क्लास मुझे दिख गया, ये है क्लास कैपिटल का बैलेंसेस, और ये एसेट साइड कुरैशी का लोन भी है, ठीक है। आगे लिखा है कुरैशी की डेथ होती है 1 जुलाई 2014। ईयर एंड कब होता है क्लास? 31 मार्च को, और जुलाई, अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को डेथ हो गई, 3 महीने काम किया है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का दे रखा है 2:1:1, और डेथ किसकी? कुरैशी की हुई है, तो कुरैशी जो है बीच वाला पार्टनर है, यानी 1/4 कुरैशी का हिस्सा है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग आइटम। सबसे पहला, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। क्वेश्चन कह रहा है उसके हिस्से का जो प्रॉफिट निकालेंगे वो एवरेज प्रॉफिट पे निकालेंगे लास्ट 3 ईयर्स पे। तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। कुरैशी का प्रॉफिट निकालेंगे डेट ऑफ डेथ का, तो वो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो एवरेज आप कैसे करोगे? लास्ट में देखो दे रखा है प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स 45,000, 48,000, 33,000। एक बात और बताता हूं आपको, कभी अगर आपको कोई साल का प्रॉफिट यहाँ ना दिया गया हो, लाइक क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स, और यहाँ 2 साल का प्रॉफिट हो, तो आप यहाँ बैलेंस शीट में से तीसरे साल का प्रॉफिट उठा सकते हो। यहाँ पे होगा लॉस और यहाँ पे होता है तो प्रॉफिट। अगर बैलेंस शीट में यहाँ है तब लिखा होगा P&L, यहाँ पे है तो लॉस, यहाँ पे है तो प्रॉफिट, ठीक है। तो 3 साल का प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ तो बन रहा है 1,26,000, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आ गया 42,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 42,000, जिसमें से जो कुरैशी का हिस्सा है वो है 1/4, और कुरैशी ने जो काम किया है वो 3 मंथ्स के लिए काम किया। जुलाई को डेथ हुई है तो 3 मंथ्स। तो ये है पूरे फॉर्म का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल इतना प्रॉफिट होगा। 1/4 उसका शेयर है, 3/12 है मंथ, टाइम फैक्टर। तो मैं सॉल्व करूं 43,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 फिर डिवाइड 4, 2625। तो ये आ गया क्लास 2625 डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट 42,000। तो 2625 है कुरैशी का प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो 1 नंबर आप कहीं नहीं गया, आप 1 नंबर तो मिलेगा। आपने कैलकुलेशन सही करी है ना तो 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा आपको, 1 पॉइंट हो गया। आगे लिखा है प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, और बनाना क्या है? कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, रेंडर टू इज एग्जीक्यूटर। जो भी बैलेंस है वो कुरैशी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा, और ये पहला पॉइंट हमने कर लिया। दूसरा, गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ लास्ट 2 इयर्स प्रॉफिट। तो गुडविल जो है ना वो लास्ट 2 इयर्स प्रॉफिट का टोटल लेना है। तो 40, 33 और 48, लास्ट 2 लेना है, ठीक है। तो ये 2 मत लेना, ये 2 लेना, फ्रेश जो नए नए है ना वो। तो 81,000, ठीक है। तो आप वर्किंग नोट 2 बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी QURESHI, ठीक है, RE। कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी शेयर ऑफ गुडविल। तो लास्ट 2 ईयर का जो प्रॉफिट है वो 81,000 है, उसका हिस्सा है 1/4। इस हिसाब से 20,250 गुडविल बनेगा। और एंट्री क्या होगी क्लास? एंट्री होगी पूजा रॉस टू कुरैशी। एंट्री क्या होगी? पूजा रॉस टू कुरैशी कैपिटल अकाउंट, है ना। गुडविल की एंट्री बिल्कुल सेम है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। जो आपने चेंज इन पे में पढ़ा वही यहाँ पे है, जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ा वही यहाँ पे। तो कुरैशी को मिलने कितना वाला है?
20,250 और देंगे कौन, पूजा और रॉस। और गेनिंग रेशियो क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसा नई रेशियो के बारे में तो गिवन है नहीं, और कुछ बोल भी नहीं रहा कौन कितना एक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हटा लो, 2:1 ही गेनिंग रेशियो आएगा। जो जा रहा है छोड़ के सिंपल केस में उसको हटा लो, 2:1 गेनिंग रेशियो आ गया, यानी 2/3 और 1/3। तो 20,250 का 2/3 आएगा 13,500 और 1/3 आएगा 6,750। ठीक है, तो पूजा डेबिट, रॉस डेबिट टू कुरैशी, पूजा डेबिट, रॉस डेबिट, पूजा में रॉस में टू कुरैशी, तो इसकी हम लेजर पोस्टिंग कर देंगे जब हम बनाएंगे ना कैपिटल अकाउंट अभी, तो इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। तो गुडविल का पॉइंट भी हो गया, ये प्रॉफिट का पॉइंट भी हो गया। अगला है क्लास इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म। अच्छा सुनो, फर्म ने कुरैशी को लोन दिया था कितने का, 1,00,000 का, तभी तो फर्म के लिए एसेट है, फर्म ने दिया है लोन, लोन देना एसेट होता है, ठीक है। विल बी चार्ज रेट ऑफ 6% पर एनम और 4,000 विच एवर इज मोर। सुनना मेरी बात ध्यान से, फर्म ने कुरैशी से बोला भाई तू जब वो जिंदा था तो उसको लोन दिया था 1,00,000 का, और उससे कहा था भाई तेरे को जो इंटरेस्ट देना है वो तुझे देना है 6% पर एनम या 4,000, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर, वो इंटरेस्ट देना है। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट 3। जब सारे वर्किंग नोट बन जाएंगे ना तो क्वेश्चन में बचता ही कुछ नहीं है फिर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कैसे निकालोगे, लोन कितने का है, 1,00,000 का, 1,00,000 का 6%, लेकिन डेथ 3 महीने बाद ही हो गई है, तो टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का, 3/12, तो ये बनेगा 1,00,000 का 6% हो गया 6,000, 3/12 बन गया 1,500, ये हो गया 1,500, और 4,000 विच एवर इज मोर, तो मोर कौन सा है क्लास, 4,000, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज किया जाएगा वो 4,000, जिसकी डेथ हुई है उसका जो इंटरेस्ट 1,500 नहीं बनता, वो कितना बनता है 4,000, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% और 4,000 विच एवर इज मोर, लेस भी बोल सकता था, तब 1,500 आंसर होता, मोर बोला है तो क्लास आंसर जो है 4,000 ही होगा। सारी चीज़, सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, ये 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कुरैशी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1,00,000 है और लोन का भी 1,00,000 है, तो कुरैशी कैपिटल अकाउंट लिखो, कुरैशी कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस BD, कितना है 1,00,000, और यहां लिखेंगे टू लोन अकाउंट, टू कुरैशी लोन अकाउंट, तो जो लोन है उसका भी बैलेंस कितने का है 1,00,000 का। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है बाई जनरल रिजर्व, तो कितना क्लास जनरल रिजर्व दे रखा है इस क्वेश्चन में, 2,00,000 है, उसका हिस्सा 1/4 है, तो 50,000 बनेगा। आपको पता है उसमें हम कोई टाइम फैक्टर यूज करते नहीं, 2,00,000 का 1/4, 1/4 का मतलब होता है आधा और फिर आधा, तो 1,00,000 का 2,00,000 का आधा 1,00,000, फिर 1,00,000 का आधा 50,000। तो ये चीजें हमने क्लास क्वेश्चन से उठा के लिख लिया। रिजर्व फंड हो गया हमारा, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया, ये लोन का था वो भी लिख लिया, और तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। अब आपने जो भी नोट बनाए ना, सब हर चीज के लिए नोट बनाया आपने, हर चीज के लिए नोट बनाया, तो नोट बना के एक एक करके लिख लेते हैं। आपने सबका ही नोट बना रखा है। तो सबसे पहला नोट है प्रॉफिट्स के लिए 2625, ठीक है, 2625 बाई P&L सस्पेंस, और इसके ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट 1, ठीक है। अच्छा, गुडविल के लिए क्या किया आपने, गुडविल के लिए आपने एंट्री पास करी है। गुडविल के लिए पूजा में रॉस में टू कुरैशी, कुरैशी में बाई पूजा बाई रॉस, वर्किंग नोट 2, और अमाउंट जो है वो कितना कितना है क्लास, 13,500, और दूसरा अमाउंट क्या था 13,500, 6750 कॉमा ए 6750, ठीक है। तो गुडविल का इस तरीके से करना है, ये प्रॉफिट का हो गया, गुडविल का हो गया, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जो था ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। अब क्या बचा यहाँ पे, लोन है 4,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जहां पे लोन होता है ना वहीं पे इंटरेस्ट होगा, ध्यान रखना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वर्किंग नोट 3। अगर मान लो बैलेंस शीट में, अभी बैलेंस शीट में इधर लोन होता
तो इस साइड हम कैपिटल अकाउंट लिखते लोन, मतलब वो लोन पार्टनर ने दिया था तो पार्टनर लेगा उसको, और साथ में इंटरेस्ट लोन भी लेगा, तो वो दोनों इधर आता। तो लोन अगर बैलेंस शीट में क्लास लाइबिलिटी साइड होता तो इधर आता, और इंटरेस्ट लोन भी इधर आता। अगर लोन जिधर होता ना, इंटरेस्ट लोन भी उधर ही होता है, बस आप ध्यान रखना। सारी चीजें हो गई, तीनों वर्किंग नोट का आइटम हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, लोन हो गया, बैलेंस हो गया, और कुछ बचा नहीं। टोटलिंग कर लो, 1,50,000, 1,50,000, 2,625, 13,500, 6,750, it's 172, 1,72,875, माइनस करेंगे 1,04,000, तो आएगा 6,88,75। टोटलिंग करेंगे 172,875। टू कुरेसी एग्जीक्यूटर, जो भी बैलेंस है क्लास उसके एग्जीक्यूटर में। अगर क्वेश्चन कहता है कि इसको पेमेंट कर दिया कुछ, तो हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाते हैं और वहां पे जाके पेमेंट करते हैं। यहाँ पे टू बैंक लिखना गलत है, क्योंकि जिसकी डेथ हो गई है उसको टू बैंक करके आप कैसे दे सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये बैलेंस आ गया, और जिसकी डेथ होती है ना उसके वारिस को कुछ मिलता ही है, हम उससे मंगा कुछ नहीं सकते भैया, उसको मिलता ही है, वो कुछ ना कुछ लेगा, उसको लाया कुछ नहीं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लास, आई होप फुल फ्लेज क्वेश्चन अभी को समझ आ रहा है। अब एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो भी लेते हैं, वो भी ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अरुण, भीम और नकुल, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, और इनका जो रेशियो है वो है 1/5, 1/5 और 3/5। इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस दे रखा है 1 अप्रैल को इतना इतना इतना। फर्म क्लोज करती है 31 मार्च को। भीम की डेथ हो गई, ये जो पार्टनर है भीम जिसका हिस्सा है 1/5, इसकी डेथ हो गई, भीम की डेथ हो गई, और 31 मार्च 2021 को डेथ हो गई। मतलब पूरा साल काम किया है, 1 अप्रैल 20 का ये बैलेंस है, और 31 मार्च 21, यानी पूरा साल इसने काम किया है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, ये क्लास इवेंट है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। ये क्लास आपको 3 पॉइंट दे रखा है, इन 3 पॉइंट के बेसिस पे आपको भीम का कैपिटल अकाउंट बनाना है 31 मार्च 21 को, और जो भी बैलेंस है वो क्लास किसको पेमेंट करेंगे, बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे। तो ये 3 पॉइंट है, एक एक करके तीनों वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ 10% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना बनेगा, 10% पर एनम, 1.5 लाख का 10%, सीधा सीधा 15,000 दे देना। क्यों? क्योंकि इसने पूरे साल काम किया है, 31 मार्च तक काम किया है। 1 अप्रैल से चालू होता है बिजनेस, और डेथ 31 मार्च 21 को हुई है, मतलब पूरा साल एंड करके ही मरा है। तो अच्छी बात है, यहाँ टाइम फैक्टर कुछ लगेगा ही नहीं, बिकॉज पूरे पूरे साल का सारा मिलेगा। सेकंड, द डिसीज पार्टनर शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। 2-year परचेज है, मल्टीप्लाई बाय 2, और एवरेज लेना है 3 साल का, 92 लाख और 1,60,000। तो इसके लिए गुडविल बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1 गुडविल के लिए, सॉरी। कैलकुलेशन ऑफ डेथ किसकी हुई है क्लास, भीम। कैलकुलेशन ऑफ भीम शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालना है क्लास, गुडविल के लिए बोला है ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। तो 3 साल का एवरेज 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000, 4,50,000। 3 साल का प्रॉफिट है 4,50,000 डिवाइड बाई 3, ये एवरेज हो गया, इंटू 2-year परचेज। तो इजी हो गया पूरे फर्म की गुडविल। और जिसकी डेथ हुई है भीम, उसका हिस्सा कितना है, 1/5। भीम का हिस्सा है 1/5, और गुडविल में कोई भी क्लास मंथ बाय 12 नहीं करते। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट इंटू 2-year परचेज, इससे पूरे फर्म की गुडविल निकलेगी, इंटू 1/5 जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकल आएगा। तो 4,50,000 बाई 3, 150 इंटू 2, 3 लाख डिवाइड बाई 5, ये आ गया 60,000। तो गुडविल कितनी आ गई, 60,000। और इसकी एंट्री क्या होगी, अरुण और नकुल, अरुण और नकुल, एंट्री होगी अरुण नकुल टू भीम। कितना मिलेगा भीम को, 60,000। और इस क्वेश्चन में कोई भी नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, नई रेशियो के बारे में क्लास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, राइट। तो आप एक काम करोगे इस सिचुएशन में, जो जा रहा है उसको हाइड कर लो, 1:3, यही नई रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है। 1:3 मतलब 1/4 और 3/4। कितना है, 60,000 को 4 से डिवाइड दोगे 15,000, और 60,000 को 3 से डिवाइड दोगे, सॉरी 15,000 को 3 से, तो 45,000। तो अरुण डेबिट, नकुल डेबिट टू भीम, ये एंट्री आप पास कर दोगे। वर्किंग नोट सेकंड, पहला वर्किंग नोट होगा गुडविल की एंट्री का।
सेकंड है वर्किंग। नंबर थर्ड पे आते हैं, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 21 वाज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और भीम का जो एग्जीक्यूटर है उसको पेमेंट दिया जाएगा जो भी बचेगा, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट 10%। देखो यार, इसका कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा। और आपको पूछा क्या है, भीम का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आपको लोन अकाउंट में ट्रीटमेंट होने वाला है क्लास, ठीक है। तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट में हमेशा कुछ भी, मतलब कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना, सारा का सारा जो भी कुछ होगा वो लोन अकाउंट में करना है। तो ये तो पॉइंट हमें कुछ काम का ही नहीं है। प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट प्रॉफिट के लिए बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ भीम, कैलकुलेशन ऑफ भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। इस क्वेश्चन में एक चीज अच्छी है कि इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत सही है, वो ये है कि इसमें मंथ का कुछ नहीं करना, बिकॉज पूरे साल तक काम किया है फिर उसकी डेथ हुई है। अच्छा, जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 1,60,000 का, लेकिन ये जो प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने निकाल लिया 15,000 रुपए। तो 160 माइनस 15,000 बनेगा 1,45,000, और पूरे साल का ही देना है तो इससे 1/5। ऐसा भी नहीं है कि हमें 6 महीने 9 महीने का देना है, पूरे साल काम किया तो 1/5। किसी भी चीज का अगर आपको 1/5 करना होता है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना, किसी भी चीज का 1/5 करना हो ना तो 1/5 की जगह आप 2/10 कर दो, बिकॉज 2/10 का मतलब ही 1/5 होता है, तो बात बराबर है। 2/10 का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड दे दो और फिर 0 एक कम कर दो, तो 145 का आधा कितना, 290, और एक 0 कम कर दो 29,000। आप सॉल्व कर देखो, ये ओरली हो जाएगा, बट आप 5 से डिवाइड दोगे तो डिवाइड क्या पता करने में दिक्कत हो, तो आप सीधे 2/10 कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, इसको बनेगा 14,500, डबल कर दो 29,000, ठीक है। ये आप प्रॉफिट भी निकल के आ गया, बस कदम हमने सारा पॉइंट कर लिया। अच्छा, एक डाउट आप में से आ सकता है किसी बच्चे को कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, सभी पार्टनर का क्यों नहीं घटाया, सभी पार्टनर का आपने क्यों नहीं घटाया, सिर्फ इसी का क्यों घटाया। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसीलिए मैंने इसे घटा, मैं पढ़ा के दिखाता हूँ आपको। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली, जिसकी डिसीज पार्टनर है ना सिर्फ उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, तो मैं सबका नहीं घटाऊंगा, सबको दिया जाता तो मैं सबका फिर 80,000 घटाता 160 में से, पर प्रॉफिट सिर्फ डिसीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ डिसीज पार्टनर को ही दिया जा रहा है, इसीलिए मैंने उसका घटाया, बाकी किसी का नहीं घटाया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस बीडी 1,60,000, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 1,60,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ है लिखने के लिए, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। कैपिटल अकाउंट है 150 है, सॉरी भीम का जो कैपिटल अकाउंट है ना वो 150 है, सॉरी 160 लिख दिया गलती से। कैपिटल अकाउंट जो है भीम का वो 1,50,000 है। बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो प्रॉफिट को ना मैंने सस्पेंस के नाम से क्यों नहीं लिखा, P&L अप्रोप्रिएशन के नाम से क्यों लिखा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये कोई अंदाजा नहीं लगाया, साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उसके बेसिस पे प्रॉफिट है ये 29,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला कितना, 15,000 का इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बस। और गुडविल की एंट्री बच्ची वो हमने कर लिया। गुडविल की एंट्री हमने क्या पास करी यहाँ पे, अरुण नकुल टू भीम, तो भीम में लिखो बाई अरुण और बाई नकुल, बाई अरुण और बाई नकुल। वर्किंग नोट 1, ये बन गया आपका 15,000, ये बना था 45, 1545 बना था ना, 15,000 और 45,000, ठीक है। हो गया, सारा चीज हमने कर लिया, कुछ भी अब बचा है नहीं ऐसा करने लायक, ऑल डन। टोटलिंग कर लो, 150 लगाओ, टोटलिंग लिख लो आंसर, 150 प्लस 29, 150 प्लस 29 179 प्लस 15,000, ये होगा 2,54,000 टोटल। और जो भी बैलेंस है 2,54,000 का, ये सारा का सारा 2,54,000, ये सारा का सारा जाएगा टू भीम एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंस। अब जो लोन का काम है ना वो उसके एग्जीक्यूटर में होगा, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे जो करेंगे वो हम सीखेंगे भी आगे चल के, वो अभी यहाँ कुछ नहीं करना आपको। तो कैपिटल अकाउंट बनाना था, हर स्टेप के नंबर होते हैं, 4 नंबर तक का ये क्वेश्चन बनता है, राइट। नाउ